हाथ में छड़ी को लिए और गले में तुलसी की माला पड़ी है, आकर के कोर्ट में हाजिर हो गया। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे, पूछा क्यों रघुनाथ जी? जब सेठ जी का और भोला जी का हिसाब हो रहा था तो आप थे? रघुनाथ जी ने कहा हाँ मैं था। क्या हिसाब हुआ? कहा भोला जी ने पाई पाई चुका दिया है, और यदि विश्वास ना हो तो रजिस्टर के 32 नंबर पेज में वो पर्ची रखी है, जाकर के देख लीजिए। सैनिकों को भेजा, रजिस्टर को मंगवाया गया तो वास्तव में पर्ची रखी थी जिसपे लिखा था कि हमारा और भोला का हिसाब भरपाई हो गया। आज ऐसी आभा को देख करके हमारे रघुनाथ इतना बताने के बाद वहां से अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी को कैद किया गया, भोला भैया बरी हो गए, लेकिन जज जी के सामने उस वृद्ध व्यक्ति का चेहरा बार बार नाचता रहा। आंखों के सामने बार बार वो चेहरा, बाकी छवि घूमती रही। सेठ जी आकर के घर में पहुंचे, घर का दरवाजा बंद कर लिया। आज जज साहब फूट फूट करके रोने लगे। नौकर चाकरों ने जैसे दरवाजा खुलवाया, जाकर के पहुंचे, पूछा कि क्या बात है, जज साहब क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है? आज सेठ जज साहब रो रहे हैं। सैनिकों ने पूछा महाराज जज साहब जब से वो वृद्ध ब्राह्मण गया है आप इतना क्यों उदास हैं, क्यों निराश हैं? आज जज साहब ने रोते हुए कहा शिव नारद सारद गणेशों के जो ध्यान में नहीं आते रहे, सोई प्रभु आदि अदालत में क्यों टाके गवाह कहाते रहे। सैनिकों ने कहा आपने दर्शन किया इसलिए रो रहे हो? जज साहब ने कहा नहीं। कहा आपको छोड़ करके चले गए इसलिए रो रहे हो? जज साहब ने कहा नहीं। सुख भोग्यो तरस की भयो की नाई, दुख नाई भयो तज जाते रहे। सुख भोग्यो तरस की भयो की नाई, दुख नाई भयो तज जाते रहे। तो कहा फिर दुख किस बात का है? ना दर्शन होने का दुख है, ना जाने का दुख है, तो फिर दुख किस बात का है? कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, सरकार खड़े समझाते रहे। अरे जो सबसे बड़ा जज है जिसकी अदालत में एक दिन हम सबको भी जाना है, वो हमारे प्रभु दीन बंधु अकारण करुणा वर्णालय खड़े रहे और मैं एक झूठा जज बना बैठा रहा, अपने जज पद को त्याग दिया। जाकर के रघुनाथ के मंदिर के सामने पहुंचे तो आज जज साहब ने क्या देखा कि जो वृद्ध ब्राह्मण कोर्ट में गया था उसी की बाकी छवि दिखाई दे रही है। जज जी चलते चलते जाकर के वृंदावन धाम में पहुंच गए, लेकिन कभी रघुनाथ के सामने नहीं जाते, कभी भगवान के मंदिर के सामने दर्शन करने के लिए नहीं जाते। क्यों? मैं अपनी इस छवि को भगवान को कैसे दिखाऊं? इस परमपिता परमात्मा मेरे सामने आकर के खड़ा रहा, उसके सामने मैं बैठा रहा, मैं तो उसका दर्शन करने के योग्य भी नहीं रहा और वृंदावन की गलियों में रहने लगे, राधे राधे गाने लगे। इसीलिए तो भक्त बड़े भाव से कहते हैं वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता
वृंदावन में बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी हाथे जो मुरारी, बाके बिहारी हाथे जो मुरारी, लड़ाने को जी जाता है, लड़ाने को जी जाता है, रावण जाने को जी जाता है, राधे 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 गाने को जी जाता है, राधे राधे गाने को जी जाता है। यमुना पान रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। आपको मैं राम कथा श्रवण कराता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में भगवान श्री राम का चरित्र है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बताते हैं, कहा राजा परीक्षित ब्रह्मा के पुत्र मारीच हुए, मारीच के पुत्र कश्यप हुए, और कश्यप के ही पुत्र सुसवान हुए, सयार्थी हुए, और इनके यहाँ ही एक परम कन्या जिसका नाम सुकन्या का जन्म हुआ। एक बार की बात है, राजा अपनी सेनाओं को लेकर के जंगल में घूमने के लिए गए थे। जंगल में एक संत बैठे हुए तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था चैवन मुनि, और सुकन्या जाकर के पहुंची। चैवन ऋषि को देखा, इनके पूरे शरीर पर दीमक लगा हुआ था, आंख के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे, बाल चंचलता वस्त्र। उसने सोचा कि शायद कोई मिट्टी का ढेर लगा है। ऐसा जान करके एक तिनका लिया और गड्ढे में चुभो दिया, जिससे चैवन मुनि की आंखें पधार गई। चैवन मुनि जी महाराज अंधे हो गए। ना चाहते हुए भी सुकन्या का विवाह चैवन मुनि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बड़ी सेवा की, जिससे उनके नेत्र स्वच्छ हो गए, ठीक हो गए। इन्हीं के वंश में जल करके नाभक जी हुए, और नभक के नाभक हुए, और इन्हीं के पुत्र महाराज अम्बरीश जी हुए, जो पूरे छत्र सम्राट के राजा हैं, और प्रत्येक एकादशी का व्रत निराजल अवस्था में करते हैं अम्बरीश जी महाराज। कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी तिथि कुछ ही क्षणों तक रहती है, उसके बाद में त्रयोदशी लगने वाली होती है या लग जाती है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया था। दूसरे दिन कुछ ही क्षणों तक द्वादशी तिथि थी, उसके बाद में त्रयोदशी लगने वाली थी। तो आज अम्बरीश जी महाराज ने क्या देखा कि हमारे आश्रम पर, हमारे स्थान पर दुर्वासा जी पधारे हुए हैं। अम्बरीश जी महाराज ने सोचा बड़े सौभाग्य की बात है, कल मैंने एकादशी का व्रत किया है, आज ब्राह्मण देवता आ गए हैं, तो क्यों ना मैं इनको भोजन करा दूं। दुर्वासा जी से कहा, महाराज हमारे यहाँ निमंत्रण पाइए।
दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, आप भोजन इत्यादि तैयार करवाओ, मैं जाता हूँ संध्या वंदन करके आता हूँ, फिर आकर के भोजन करूंगा। दुर्वासा जी चले गए संध्या वंदन करने के लिए। इधर क्या हुआ कि त्रयोदशी लगने वाला था। अम्बरीश जी महाराज विचार करते कि मैंने एक संत का निमंत्रण लिया है और उसको बिना भोजन कराए मैं स्वयं भोजन कैसे कर सकता। सोचा कि लाओ क्यों ना मैं भगवान का चरणोदक संसाधन पान कर लूं, जिससे मेरा वृद्धि पूर्ण हो जाएगा और ब्राह्मण का संत का अपमान भी नहीं होगा। जैसे चरणोदक को पीने वाले थे हाथ में लिया था तो तुरंत दुर्वासा जी आ गए और कहा ठहर जाओ राजन, तुमने एक संत को निमंत्रण दिया है, उसको बिना भोजन कराए स्वयं जल का पान भी नहीं कर सकते। दुर्वासा जी नाराज हो गए, अपनी जटा से एक जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटका, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ पड़ी। आज भगवान अम्बरीश ने भगवान की तरफ प्रार्थना किया और कहा प्रभु, यदि मैं सत्य और भगवान में कोई भेदभाव ना किया हूं, एक जैसा सम्मान दिया हूं, तो आप मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। और यदि मैंने भेदभाव किया है तो कृपया मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे जला डाले। बड़ी सुंदर प्रार्थना किया अम्बरीश जी महाराज ने। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम्हें नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम कचोला बनाया है तूने, ये नर्तन कचोला बनाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने। नजारा तुम्ही हो, तुम्हें मेरे नजरे नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरे किनारा तुम्ही हो, मेरे नैया किनारा तुम्ही
तुम्हें चाँद तारे सितारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का तुम्हें हो तुम्हें मेरा सितारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। महकते हो प्यारे तुम्हें फूल बन कर महकते हो प्यारे नदी सिंधु सागर की धारा तुम्हें हो नदी सिंधु सागर की धारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का सहारा हमारा तुम्हीं हो हमारा तुम्हीं हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो तुझी मेरे नैया किनारा तुम्हीं हो तुझी मेरे नैया किनारा तुम्हीं हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो मेरी जिंदगी का पुकारोड़ा सभी काम तेरे सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे सभी रूप तेरे सभी काम तेरे सदे गुरु हमारा तुम्हीं हो हमारा तुम्हीं
दिवस बा दिवस पुनि मरम न जाने कोई। भगवान सूर्यदेव खड़े हो गए, कहा मेरे वंश में आए हैं, खूब मैं दर्शन करूंगा। जब चंद्रमा कहता आगे बढ़ो, तो भगवान सूर्य कहते हैं मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं, मेरे वंश में आए हैं। चंद्रमा बहुत नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने पूछा क्या बात है चंद्रदेव, कोई दिक्कत है क्या? चंद्रमा ने कहा जले के ऊपर नमक लगाते हो। एक तो दिन में आए हो, ठीक 12 बजे हम दर्शन करना चाहते हैं तो ये दर्शन नहीं करने देते, उसके बाद में पूछते हो कोई दिक्कत है क्या? भगवान श्री राम ने कहा चिंता मत करो, अब की बार मैं चंद्रवंश में आया हूं तो मैं द्वापर में रात्रि में आऊंगा और मेरा खूब दर्शन करना। मैं चंद्रवंश में आया हूं, अब की सूर्यवंश में आने के नाते इनको खूब दर्शन करने दीजिए। देखा कि चंद्रमा का भी मुंह लटका हुआ है। कहा तुम्हें खुशी नहीं है? अरे चंद्रदेव जाओ, जो लोग मेरे यहाँ पर मेरे नाम का उच्चारण करेंगे तो मेरे नाम के साथ में तेरा नाम जरूर लगा देंगे, तेरा नाम जरूर लेंगे। इसलिए भगवान का पूरा नाम है श्री रामचंद्र जी महाराज। आदरणीय सुखदेव जी राजा वृश्चिक को बताते हैं, राजन जिस व्यक्ति को जहां पर समाचार मिलता है वहीं से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। मुझे बढ़ाओ। राम हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जिस व्यक्ति को जहाँ पर समाचार मिलता है वहीं से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। रोके ना रोके ना कोई रोके ना, रोके ना रोके ना कोई रोके ना। मैं तो दर्शन करने चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो दर्शन करने चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो दर्शन करने चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो दर्शन करने चली, मुझे कोई रोके ना। पारावार नहीं रहा। आज महाराज दशरथ हीरा जवाहर पन्ना भूषण सब कुछ लुटा रहे हैं। रमा देवी स्वयं आकर के और आंगने में नाचने लगी, खजाने में विराजमान हो गई। जितना दान देते उतना बढ़ता जाता है। आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया है। आज गगन के चित्रपट पर कुमकुम से लिखवाया है। राम लला का जन्म महोत्सव सेवा में मनाया रे। राम लला का जन्म महोत्सव
चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जब हमारे घर में संतान पैदा होती है तो लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज सभी लोग दौड़ करके आए हैं और भगवान श्री राम को देखते हैं तो बधाई देते हैं और मन में विचार करते हैं कि मेरा जो लाला पैदा हुआ है ये अपने खानदान में कैसे रहेगा, क्या बनेगा। सबकी अपनी अपनी भावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी लोग आकर के कन्हैया को, राम को देखते हैं और अपनी अपनी मन की भावना को प्रकट करते हैं। अरे ऐसन मनोहर मंगल मुहूर्त, सभी लोग गाएंगे। ऐसन मनोहर मंगल मुहूर्त, सुहावन खूबसूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, करे तो रहल बाजर मुहूर्त खूबसूरत हो। राजा जी करे तो रहल बाजर खूबसूरत हो। पैदा होता है तो लोगों की लालसा बढ़ जाती है कि हमारा बालक बड़ा होकर के क्या बनेगा। अरे हमारा जनाता बबुआटियम हुई है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इससे भी ऊंची बंदी पर जाएगा। अरे हमारा जनाता बबुआटियम हुई है, नाना ई तो सीएम हुई है। हो हिलना 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 रे सितारा, ई तो सीएम हुई है। होते ऊपरा पीएम हुई है। हो हिलना सितारा, ई तो सीएम हुई है। ऊपरा ऊपर सीएम हुई है। करके कहा ये सीएम सीएम सब कुछ छोड़ो। अरे वही है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के। हो हिलना 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 हुआ मासे गौरा मिट्टी के रहिया अपने मिट्टी के। हो हिलना करके कहा ये डीएम सीएम ये सब नहीं चलता था भगवान के जमाने में। अरे हमारा जनाता बबुआ महाराज हुई है, राजा योधिराज हुई है। हो अरे हमारा जनाता बबुआ महाराज हुई है, राजा योधिराज हुई है। हो हिलना 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 था तुम्हें हीरा पुकराज हुई है। सीधे बात ताज हुई है। हिलना हीरा पुकराज हुई है। हीरा आगराज हुई है। बाबा ऐसन ज्ञानी हुई है। अरे मुनि बाबा ऐसन ज्ञानी हुई है, राजा सीएस का निदानी हुई है। हो हिलना 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 लगो मंडल राजधानी हुई है। राजधानी हुई है। हो हिलना राजधानी
प्रकार से लोग भगवान श्री राम का पावन उत्सव मना रहे हैं। मैंने उनकी बड़ी विशेषता भी सुनी है। क्या विशेषता सुनी? मुनियों का यज्ञ जिन्होंने कराया, मुनियों का यज्ञ जिन्होंने कराया, मुनियों का यज्ञ जिन्होंने कराया, मुनियों का यज्ञ जिन्होंने कराया। और क्या करते हैं? तीनों की सुनते पुकार, भक्तों के जीवन है संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन है संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन है संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन है संतों के प्यारे। सबके हैं प्यारे आधार, सबके हैं प्यारे आधार, कुमार मन देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मन सागर है दशरथ दुलारे, करुणा के सागर है दशरथ दुलारे, करुणा के सागर है दशरथ दुलारे, करुणा के सागर है दशरथ दुलारे। सब करते हैं इनसे प्यार, सब करते हैं इनसे प्यार, कुमार मन देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मन सरकार की बार भगवान के पावन नामों का गान कर ले। हमारे भगवान कन्हैया आने वाले हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है जी, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है जी, नंदलाल मेरो है,
सम्यक व्यासिता बुद्धवस्तो राजा श्री सत्तमः वासुदेव कथायां ते यज्जाता नयत कीर्तिः। आज लगातार कई दिनों से भगवान के मंगल चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। कहा राजन में भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, पहले जल पान कर लो, फिर कन्हैया के पावन चरित्र को श्रवण कराएं। राजा परीक्षित ने कहा आपके मुखारविंद से जो सुंदर से भगवान के चरित्र को मैं श्रवण कर रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। और जो मेरे बाबा के रक्षक, मेरे खानदान के रक्षक, जो स्वयं मेरे के रक्षक, ऐसे हमारे कन्हैया का चरित्र विस्तार से श्रवण कराऊं, सुनाऊं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित इस धराधाम के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा, पुण्य का क्षय होने लगा, तो माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और रोती हुई ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी से कहा किसी प्रकार से मेरे ऊपर अत्याचार पापाचार होता रहा तो मेरे सातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, चलो मिलकर के भगवान नारायण के पास चलते हैं। और हमारे ब्रह्मा समस्त देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के किनारे पहुंचे। एक नहीं दो नहीं 16 मंत्रों के माध्यम से भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना किया। हमारे भगवान नारायण ने आदेश दिया वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत् प्रत्यार्थम संभवन्तो श्रूयश्रिया। वसुदेव नाम के राजा होंगे, उनकी पत्नी देवकी के द्वारा मेरा प्रादुर्भाव होगा। मैं आकर के और जो अत्याचार पापाचार हो रहे हैं उनका मैं उद्धार करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। ऐसा आकाशवाणी के माध्यम से भगवान नारायण ने आदेश दिया। सारे देवताओं ने विचार किया हमारे प्रभु आने वाले हैं, हमको भी चलना चाहिए। सभी देवता वेश बदल करके आ गए। इधर आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं मथुरा के राजा जिनका नाम है कुलसेन, उन्होंने यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। जाकर के उनकी पत्नी पौन रेखा गर्भवती हो गई। एक दिन की बात है, जंगल में घूमने के लिए गई थी। एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देख लिया, जिससे उसकी छाया पड़ गई। जब पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, पुत्र पैदा हुआ, पंडितों को बुलाया, कहा जनमान को देखो। पंडितों ने कहा तेरे खानदान का विनाश कर देगा। लता पताओं में लपेट करके कांस के पात्र में रख करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। इधर सूरसेन जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए गए थे। नन्हे से बालक को देखा, अपने घर ले आए। लता पताओं में लिपटा हुआ, कांस के पात्र में रखा हुआ, जिसके कारण ऐसे बालक का नाम कंस पड़ा। कंस वसुदेव जी के यहाँ रहने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देवर्षि नारद ने आकर के रात्रि में बताया कि तू जिसके यहाँ रह रहा है तेरे पिता नहीं है। कंस रात्र में सो रहा था, जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भगवान भोले शंकर की आराधना करने लगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ ने एक सुंदर सा धनुष दिया और कहा राजन नारायण के सिवा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने धनुष को तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो कंस आकर के मथुरा पर पहुंचा और जितने बड़े बड़े राक्षस थे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टका, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। पिता को राज्य से नीचे उतार दिया, स्वयं राजा बन करके बैठ गया। कहा यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। आज के बाद भगवान का कोई पूजा पाठ करता हुआ पाया गया तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। सारी प्रजा उसकी सेवक बन गई। कंस के मन में विचार आया क्यों ना देवकी मेरी बहन है, उसका मैं विवाह कर दूं, वसुदेव जी के साथ में कर दूंगा, अच्छा रहेगा, वो हमारे मित्र हैं। ऐसा विचार किया। सुंदर सी पत्रिका को भेजी और वसुदेव जी महाराज बारात को लेकर के पधारे। बहुत ही धूमधाम के साथ में महाराज कंस ने देवकी का विवाह किया, कन्यादान किया और 18,000 घोड़े दान में दिए, 200 दास दासियों को दिया, बहुत से आभूषण वस्त्र आदि को दिया। महाराज कंस ने इतना ही नहीं, जिस रथ में बैठ करके माता देवकी जा रही थी, आज महाराज कंस ऐसे रथ के घोड़े की लगाम को पकड़े हुए स्वयं रथ को हाँक रहा है, रथ को चला रहा है। जैसे कुछ दूर रथ आगे बढ़ा तो आकाशवाणी हुई
आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, जिसको तू अपनी बहन समझ रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। महाराज कंस के हाथ से लगाम छूट गई, रथ से नीचे कूद पड़ा, माता देवती के बालों को पकड़ करके घसीटता हुआ जमीन पर गिरा दिया। तलवार लेकर के मारने जा रहा था तो देव जी ने मना कर दिया, राजन क्या मिलेगा मार करके? जिसको तुमने एक पुत्री की बात समझ करके कन्यादान किया है, उसका वध करोगे, शोभा नहीं देता, लोग क्या कहेंगे? बड़ा वीर बनता था, अपनी बहन को ही मार दिया। अरे राजन, जीव का जन्म कब होता कोई नहीं जान पाता, जीव कब मर जाता कोई नहीं जान पाता, लेकिन जीव ने संसार में कौन सा कर्म कर किया है, क्या किया है, ये सब जानते हैं। इनको छोड़ दो। आज माता देवकी रोने लगी, भाई कैसा भाई है, क्यों तू बना रे कसाई है, भाई कैसा भाई है, क्यों तू बना रे कसाई है, रोए बहना तेरी, रोए बहना तेरी, तुझे दया देगा रोए बहना तेरी, तुझे दया देना आई है, भाई कैसा भाई है, क्यों तू बना रे कसाई है, बड़े प्यार से पाला तुझे, अपनी गोद में खिलाया है, बड़े प्यार से पाला तुझे, अपने गोद में खिलाया है, बड़े प्यार से पाला मुझे, अपनी गोद में खिलाया है, बड़े प्यार से पाला तुझे, अपने गोद में खिलाया है, रोए बहना तेरी, रोए बहना तेरी, तलवार उठाई है, रोए बहना तेरी, तलवार उठाई है, भाई का भाई है, बना रे कसाई है, भाई कैसा भाई है, तो बना रे कसाई है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से देवकी रोने लगी। वसुदेव जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज तुझे देवकी से कोई भय नहीं है ना, केवल इनके पुत्रों से भय है, तो मेरा वादा है कि जितने पुत्र होंगे मैं ला करके दूंगा, मार देना। कंस ने कहा, हाथ में हथकड़ी लगाना होगा, पाँव में बेड़ी पहननी होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है। कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और समयानुसार माता देवकी ने कीर्तिमंत नाम के पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ने कहा, नहीं नहीं, मैं इतना अत्याचारी नहीं हो सकता, इसको ले जाओ। इसी प्रकार से देवर्षि नारद आकर के पहुंचे, जमीन में रेखाओं को खींचा, कहा कितना प्रारंभ करो, 1 2 3 4 8। कहा इधर से गिने, इधर से गिनना प्रारंभ किया तो 8 इधर आ गया। कंस ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, मेरे कहने का मतलब कि पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। इस प्रकार से जब कंस ने कहा तो बुलवाया। कंस आया, हाथ से छीन लिया और ऐसे बालक का वध कर दिया। इस प्रकार से महाराज कंस ने एक एक करके और 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं संतान के रूप में स्वयं लखनलाल जी जो शेषा अवतार है वो आए। भगवान के मन में चिंता हुई, योग माया को आदेश किया। योग माया के द्वारा ऐसे बालक को देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और 8वीं संतान के रूप में हमारे भगवान स्वयं आते हैं। सारे देवता जाकर के प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है।
और इधर महाराज कंस ने बड़े तगड़े पहरेदारों को लगाया है। हमारे कन्हैया अपना चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले बालक लाल की, बालक लाल की। इस प्रकार से हमारे कन्हैया का अवतार हुआ कहाँ? मथुरा में। लेकिन आनंद कहाँ मनाया गया है? गोकुल में। इधर माता देवकी ने देखा, कहा तुम तो पिता बनकर के पधारे हो, मैंने तो पुत्र बनकर के आने को कहा था, कैसे गोद में लूं, कैसे लाड प्यार दुलार करूं। भगवान ने कहा मैया मैंने सोचा कि कंस जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाता है, इसलिए मैं अस्त्र शस्त्र को लेकर के आया हूँ। कहा मैं गोद में कैसे लूंगा, कैसे लूंगी? भगवान ने कहा भैया मैं छोटे हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी कंस से। कहा ये हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है। भगवान ने कहा मैया जब जीव कर्म करने का प्रयास करता है तो सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। सज्जनों, आज माता देवकी ने जैसे गोद में लेने का प्रयास किया तो भगवान नन्हे से हो गए। अपनी गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं, मंद मंद वर्षा हो रही है। और वसुदेव जी छोटी सी टोकरी को सजाते हैं। चलने का प्रयास किया तो अपने आप ताला खुल गए। कन्हैया को लिटाया, सर के ऊपर रखा, टोकरी को लेकर के चल पड़े, लेकर के जा रहे हैं। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। 12 बजे का, रात 12 बजे का। 12 बजे का, रात 12 बजे का। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले बालक लाल की, बालक लाल की। इस प्रकार से हमारे कन्हैया का अवतार हुआ कहाँ? मथुरा में। लेकिन आनंद कहाँ मनाया गया है? गोकुल में। इधर माता देवकी ने देखा, कहा तुम तो पिता बनकर के पधारे हो, मैंने तो पुत्र बनकर के आने को कहा था, कैसे गोद में लूं, कैसे लाड प्यार दुलार करूं। भगवान ने कहा मैया मैंने सोचा कि कंस जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाता है, इसलिए मैं अस्त्र शस्त्र को लेकर के आया हूँ। कहा मैं गोद में कैसे लूंगा, कैसे लूंगी? भगवान ने कहा भैया मैं छोटे हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी कंस से।
कहा ये हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। भगवान ने कहा मैया जब जीव कर्म करने का प्रयास करता है तो सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। सज्जनों, आज माता देवकी ने जैसे गोद में लेने का प्रयास किया तो भगवान नन्हे से हो गए। अपनी गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं, मंद मंद वर्षा हो रही है। और वसुदेव जी छोटी सी टोकरी को सजाते हैं। चलने का प्रयास किया तो अपने आप ताला खुल गए। कन्हैया को लिटाया, सर के ऊपर रखा, टोकरी को लेकर के चल पड़े। लेकर के जा रहे हैं। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। 12 बजे का, रात 12 बजे का। 12 बजे का, रात 12 बजे का। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। पैदा भये कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे का। आइए आप लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करें कि किस प्रकार से वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के जाते हैं। चले वसुदेव
करके बालक को पहुंचे गोकुल में, जैसे तैसे सुलाया, उधर कन्या जन्मी थी, इसको लेकर के आए, मथुरा पहुंचे और जैसे कन्या आई तो कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कंस दौड़ करके आया, देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। देवकी रोने लगी, कहा इसको मत मारो भैया। कंस ने कहा नहीं नहीं, मैं इतना पापाचारी अत्याचारी नहीं हो सकता। सैनिकों ने कहा महाराज देवता बड़े चालाक होते हैं, कन्या बना कर किसने भेजा, किसको आप छोड़ देंगे तो जो इसका गर्भ होगा वो तुम्हारा काल होगा। महाराज कंस ने पैर को पकड़ा और घुमाया आकाश में, जैसे पत्थर के ऊपर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। अष्टभुजा धारण किया और कार्य मूर्ख कंस, मेरे जैसे निपराध बालकों को मार करके क्या मिला, तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। विंध्याचल निवासिनी जाकर के देवी विंध्याचल में वास करने लगे। इधर नवमी के दिन प्रातः कालीन सुनंदा ने जाकर के देखा तो भाभी के बगल में नन्हा सा बालक सो रहा है। दौड़ी दौड़ी भैया के पास गई, कहा भैया बधाई हो बधाई हो। काहे की बधाई? अरे लाला भयो है लाला। और जैसे इस बात को सुना नंद बाबा कूदने लगे, नाचने लगे। इस व्यक्ति को जहाँ पर समाचार मिलता है वहीं से दौड़ता हुआ आ रहा है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद के लाला की, जगत के उजाला की। तो ये बताइए आप लोग कन्हैया के उत्सव में भाग लेंगे ना? आनंद मनाएंगे ना? अरे कुछ तो बोलो। आइए सभी लोग नंद के पावन उत्सव में सभी लोग आनंद मनाते हैं। आइए बधाइए। सामरे सरकार की। जिन लोगों को भगवान के चरणों में जो भी समर्पित करना है लावत अपनी यथाशक्ति चढ़ा दें। बधाई गीत का आनंद लेते रहें।
मैया सब कहे धन यशोदा मैया धन यशोदा मैया ऐसे जायो जयकार घर लायो हो रही है घर लाला जायो हो रही है जयकार घर लाला जायो हो रही राज्य बिहारी सरकार बोलो राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे 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 राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की नंद के लाला की जगत के उजाला की सावरे सरकार की और मुकुटवंशी वाले की आज के आनंद की जन्म महोत्सव की यज्ञ यजमान की आए हुए सभी भक्तों की आए हुए सभी भक्तों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की संत समाज की गौ माता की अपने अपने माता पिता की विष्णु भगवान की देव भगवान की पार्वती पतये हर हर महा